वैसे पता है आलू भी बहुत फायदा करता है, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो? अरे यार, इसमें आपने क्या क्या डाला हुआ है? मुझे लग रहा है मैं खाने की कोई डिश हूँ। अजीब सी बदबू आ रही है। सिरके की तो आ ही रही थी, मुझे लग रहा है आपने इसमें आलू और टमाटर भी डाले हुए हैं। कभी तो अपनी माँ की बात सुन लो कदीर, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? देखो क्या हाल कर लिया। काटने की कोशिश उतनी करो जितना चबा सको, समझे कि नहीं मेरी बात? क्या जरूरत थी उन लोगों से लड़ने की तुम्हें? मेरी आंखें मेरी आंखें चल रही हैं। पता नहीं किस किस्म के लोग थे वो, कुछ तो ख्याल किया होता। अच्छा एक काम करें, असल कहानी सुनाए मुझे। क्या कहा उन्होंने आपसे जो आप मुझे फोन पर बता रही थी, वो सारी तफसील? बेटा जितनी बात थी वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। इतनी मगरूर औरत थी वो, हम जैसे नौकर हैं। इस कदर हुक्म चला रही थी हम पे, जैसे पूरी दुनिया को तो बस उसी ने संभाला हुआ है। घर दूंगी, सामान दूंगी, बस लड़की को ले जाओ, और इसके लिए पैसों की पेशकश कर रही है, जैसे पता नहीं हम तो कितने गए गुजरे हैं। कदीर ऐसे कौन करता है भला? हाँ, मुझे तो पूरा यकीन है जरूर कोई और बात है, वरना ऐसे अपना पैसा कौन लुटाता है भला? तो क्या कहा उन्होंने? क्या कुछ पैसे वगैरह ऑफर किया आपको? मतलब वो चाहती हैं कि इंसिया जल्द से जल्द उनसे दूर चली जाए। उसकी एक बेटी भी है, नाज नाम है शायद। कह रही थी इंसिया को बहुत पसंद करती है वो। जानता हूँ मैं। ऐसे शादियां होती हैं क्या भला? बस शादी करो और जितना जल्दी हो सके लड़की को ले जाओ यहाँ से। ओ, हद है। अतीका की शक्ल देखने वाली थी, सुर्ख हो गई थी गुस्से से। हाँ, लेकिन उस औरत का मुंह बंद नहीं करा सकी अतीका। एक तो मैं इस इंसिया से पहले ही इतना परेशान थी, उससे मिलने से पहले हम कितना सुकून में थे बेटा, लेकिन अब तो हर वक्त तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। बात सुनो कदीर, मेरी छठी हिस्स कभी गलत नहीं होती, और अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कोई गड़बड़ जरूर है। मेरी बात मानो बेटा, हम यहाँ से वापस चलते हैं। हाँ, क्या कहते हो? मैं ये बता रही हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी है तुम्हारा, वो इंसिया उसकी बराबर की हिस्सेदार है। समझ रही हो ना बात? वो इंसिया कोई और नहीं, तुम्हारी कजन है। वो बचपन से शायद ये बात जानती है, इसलिए हर काम प्लान के मुताबिक कर रही है। उसने तुम्हें अपने काबू में इतना कर लिया है कि अब तुम्हारा सांस लेना भी उसके बगैर महाल है। वो मौका देखते ही तुम्हें रास्ते से हटा देगी, समझो ये बात। तंग आ चुकी हूँ मैं जिंदगी से। अब मैं तुम्हारे खेलने की गुड़िया नहीं रही, हम दोनों बड़े हो चुके हैं। समझ आई? जो चाहे तुम मेरे साथ करती हो, जहाँ चाहो उठाकर ले जाती हो। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए? तुम्हारा असल मसला क्या है ये मैं समझ चुकी हूँ। ये जो लफ्ज है ना, ये तुम्हारे हैं ही नहीं। बहुत बुरी तरह धमकाया गया है तुम्हें। ये मेरी जिंदगी है नाज, तो अपनी जिंदगी पर मेरा भी हक है। मुझे अपने हिसाब से जीने दो अपनी जिंदगी, जाने दो ना, पीछे छोड़ दो मेरा। ओहो, क्या चल रहा है? रोई हो तुम क्या? हाँ क्या रो रही थी मैं, पता ही नहीं चला। बेबी का मसला है कोई? नहीं, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। तो मॉम ने कुछ कहा है? अरे नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो क्या है? हाँ? तुम्हें देखते ही मेरी हालत खराब हो गई। कहा ना कुछ नहीं हुआ मुझे। वजह जाननी है मुझे। तुम्हें नहीं बता सकती हूँ माहिर, माँ बेटी के बीच की बात थी। इससे पहले मैंने तुम्हें कौन सी बात बताई है? और हाँ, इंसिया कहाँ है? मुझे क्या पता उसका? तुम्हारे साथ थी माहिर। हाँ, वो वहां से फिर चली गई थी। अलग अलग वहां से हम निकले थे। मैं उस इंसिया को जान से मार डालूंगी। मेरे फोन का जवाब भी नहीं दे रही। आखिर कहाँ चली गई है वो? उठा नहीं रही वो? हाँ, नहीं उठा रही। एक बार घर आ जाए फिर बताती हूँ उसे। हुआ क्या है? इतना गुस्सा क्यों है भाई? कौन सा गुस्सा? हाँ, कैसा गुस्सा? हर वक्त इंसिया के वकील क्यों बन जाते हो? हाँ, ऐसा क्या है आखिर जो इतनी हिमायत कर रहे अरे हो? मैंने क्या कह दिया? मुझ पे चिल्ला क्यों रही हो? सॉरी, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं स्ट्रेस में हूँ। दरअसल अच्छा महसूस नहीं कर रही, मुझे आराम करना चाहिए। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो मैं क्या करूँ यहाँ? मुझे नहीं मालूम, जहाँ भी जाना है जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मुझे आराम की जरूरत है, नींद आ रही है। प्लीज जाओ ना यहाँ से।